गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन इन दिस सेकंड पार्ट अब ज्योग्राफी क्लास सेवन्थ। ठीक है, सेवन्थ का ज्योग्राफी पोर्शन है, इसमें हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था एयर प्रेशर, देखा था विंड, देखा था और ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ देख रहे हैं सीजनल विंड। ठीक है, तो सीजनल विंड देखिए सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। यहाँ पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की बात हो रही है। ठीक है, जो समुद्री हवाएं या फिर जो ज़मीनी हवाएं होती हैं उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। और ना वार्मर समर डे, देखिए समर डे में या जो गर्मी के दिन होते हैं काफ़ी गर्म हो जाते हैं। सो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ती है तो स्वाभाविक सी बात है लैंड और सी दोनों ही गर्म हो जाएंगे। सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल विंड, और यही कारण होता है कि लोकल विंड का यहाँ जन्म होता है। ठीक है, अब देखिए लोकल विंड कैसे जन्म लेती है, किस तरह बहती है। वाइल द लैंड ब्रीज अक्यूर एज द लैंड कूल्स। ठीक है, जब लैंड ब्रीज ज़मीन की जो हवा है अक्यूर एज द लैंड कूल्स, जैसे ज़मीन ठंडा होती है, फास्टर एट नाइट देन द सी। यदि रात जैसे दिन में तो बहुत ज़्यादा हीट के कारण समुद्र भी गर्म हो जाता है और लैंड भी गर्म हो जाता है, लेकिन नाइट में जो लैंड है वो बहुत जल्दी है ठंडा हो जाता है और जो सी एरिया बहुत धीमे ठंडा होता है। सो इस कारण से हवा ये लैंड ब्रीज कहलाती है। तो फिर क्या करेगी, ठीक है, तो लैंड ब्रीज अक्यूर एज द लैंड कूल्स फास्टर देन नाइट देन सी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मानसून विंड। ठीक है, मानसून विंड तो यहाँ पे ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा ये ठंडा हो जाएगा यहाँ पे स्पेशली लैंड एरिया, तो सुबह एक बात है लैंड ठंडा होता है तो फिर समुद्री एरिया का जो है वो धीरे ठंडा होता है, तो हवाएं फिर लैंड से समुद्र की ओर बहती है और समुद्र से लैंड की ओर बहती है तो वो सी ब्रीज कहलाएगी, और जो लैंड से समुद्र की ओर बहती है तो वो लैंड ब्रीज कहलाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों, ठीक है, समुद्र से लैंड की ओर बहने वाली सी ब्रीज कहलाएगी और लैंड से समुद्र की ओर बहने वाली लैंड ब्रिज कहलाएगी। समुद्र से लैंड और लैंड से समुद्र ओशन की ओर सी ब्रिज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मानसून विंड। ठीक है, मानसून विंड के बारे में देखिए आप यहाँ पे देखिए मानसून विंड दैट यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग जून टू सितंबर। देखिए आपको भी अनुभव होगा जून से सितंबर में जो बरसात का दौर होता है वो मानसून विंड के नाम से जाना जाता है। एंड एक्चुअली लैंड एंड सी ब्रीज आर लार्जर स्केल। देखिए लैंड और सी दोनों का वापस ये जिक्र हो रहा है, लार्जर स्केल पे बहती है। इन समर द लैंड मास वार्म अप। देखिए समर में जो लैंड मास है ज़मीनी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, वार्म अप है फास्टर एंड द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड, और जो लैंड पे है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है एंड राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर। स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा उस एरिया में। ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं। विंड फ्रॉम द ओशन ब्लो ऑन टू द हीटेड कॉन्टिनेंट। अब ओशन से वो जो लैंड है हवा है ब्रीज वो कॉन्टिनेंट की ओर मीन्स लैंड मास की ओर बहती है। दिस आर द साउथ वेस्ट मानसून, और यही साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। और वही वापस विंटर में हम देखिए, अभी जैसे विंटर है तो अभी साउथ साइड में टेम्परेचर है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि सन की जो सनराइज उधर ही है, सनराइज उनको डायरेक्ट मिल रहा है। सो इन विंटर कोल्ड एंड ड्राई फ्लो आउट ऑफ द लैंड टू सी। अब यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लैंड से सी की ओर जो हवाएं बहती है तो ये रिट्रेटिंग मानसून कहलाता है। ठीक है, तो अभी विंटर सीजन में जो है हवाएं जब चलती है तो ये लैंड से सी की ओर बहती है, लैंड टू सी, तो ये लैंड ब्रीज कहलाएगी। और जून टू सितंबर में जब हवाएं बहती है वो सी से लैंड की ओर बहती है तो वो सी ब्रीज कहलाएगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट आती है परमानेंट विंड्स। ठीक है, अब परमानेंट विंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। परमानेंट विंड्स नाम से जाहिर है परमानेंट स्थायी पवन है। ठीक है, सम विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए कुछ हवाएं कॉन्स्टेंटली लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बहती थ्रू आउट द ईयर, साल भर। ठीक है, इनका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अभी हम देख रहे हैं इससे पहले वाला में कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, कभी हवाएं समुद्र से ज़मीन की ओर बहती है, कभी ज़मीन से समुद्र की ओर बहती है, वो सीजनली मानसून विंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे परमानेंट विंड से, ठीक है, ये साल भर एक ही डायरेक्शन में बहती, कोई चेंजेस नहीं आता है। दिस विंड्स आर नोन एज द परमानेंट पेनेटरी आर द परमानेंट विंड्स, इसलिए इनको पेनेटरी या परमानेंट विंड के नाम से जाना जाता है। यू ऑलरेडी नो दैट इक्वेटोरियल रीजन इज हॉटर। आप अच्छी तरह जानते हैं जो इक्वेटोरियल रीजन है मीन्स अर्थ के बीचों बीच का जो हिस्सा जहाँ इक्वेटर गुजरती, इक्वेटर लाइन जो गुजरती है, इक्वेटर लाइन जो है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है, वो हमेशा गर्म रहता है। देन द पोलर रीजन, पोलर रीजन दोनों साइड है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो वहाँ पे जो सनरेज हमेशा जो सनरेज है काफ़ी स्लेंटिंग है, ना के बराबर पहुँचती है, तो हमेशा थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ पे टेम्परेचर कुछ नहीं होता है। ठीक है, पोलर रीजन एंड फॉर्म्स ऑफ लो प्रेशर बेल्ट, और वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट भी रहती है। कोल्ड एयर फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट रश अप फिल अप द लो प्रेशर एरिया
एंड साइकिल डेवलप कॉजिंग विंड्स। और वहाँ पे कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन, देखिए पोलर रीजन से जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवाएं, प्रेशर बेल्ट रश अप फिल द लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए वो उस ओर बहती है। एंड साइकिल एंड डेवलप्ड कॉजिंग विंड्स, और वहाँ पे साइकिल चलता रहता है जिसके कारण विंड्स बन जाती है, हवाएं बन। हाउएवर द विंड्स डज नॉट ऑलवेज ब्लो फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटर, हालांकि हर बार पोलार से इक्वेटर की ओर हवाएं नहीं बहती, ये भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि वो इक्वेटर हमेशा गर्म रहता है तो हमेशा पोलार से इक्वेटर की ओर हवाएं आती रहती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देखिए अर्थ जो रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन है, अर्थ का जो रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ड्रैगिंग द एटमॉस्फेयर विथ, और अपने साथ एटमॉस्फेयर को भी ड्रैग करती है, खींचती है। दिस कॉज द विंड टू डिफ्लेक्ट द क्रिएट सर्टेन परमानेंट विंड्स इन वेरियस डायरेक्शन, इसलिए ये भी कारण होता है कि जो परमानेंट विंड्स वेरियस डायरेक्शन में कंटिन्यू बहती रहती हैं। द ट्रेड विंड, पोलर विंड एंड वेस्टर्लाइड आर द मेन प्लेनेटरी विंड्स, देखिए यहाँ पे 3 तरह के विंड का नाम जिक्र कर रखा है, ट्रेड विंड, पोलर विंड एंड वेस्टर्लाइड्स, ये 3 परमानेंट विंड्स हैं, ठीक है, जो लगातार एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है। इनका डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।